नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। ये तस्वीर उस गैंगस्टर की है जिसने देश के अंदर और बाहर खौफ फैला रखा है, लेकिन अब इसका खेल खत्म होने वाला है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, वो नाम जो हर सुर्खी में खौफ के साथ जुड़ता है। कई राज्यों की पुलिस, स्पेशल सेल और अब NIA तक की नजरें सिर्फ एक ही नाम पर हैं, वो है लॉरेंस बिश्नोई, जिसने खुलेआम सुपरस्टार को मारने की धमकी दी। अब उसी पर कानून का शिकंजा कसता दिख रहा है, लेकिन क्या अब उसका खेल खत्म होने वाला है? संगठित अपराध और गैंगस्टर पर शिकंजा कसने के लिए गठित की गई एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के गैंग के शार्प शूटर अमित शर्मा उर्फ जैक पंडित को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया है। तो आप क्या है इस पर मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। राजस्थान पुलिस अब अमेरिका तक पहुंच गई है। देश के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करने वाले अमित शर्मा को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के प्रभारी सीनियर IPS दिनेश MN ने बताया कि पुलिस की टीम पिछले कई महीनों से अमित शर्मा पर निगाहें बनाए हुई थी। उसके बारे में पुख्ता जानकारी मिल गई कि वह अमेरिका के किस शहर में छिपा हुआ था। बाद में CBI और इंटरपोल के जरिए अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क किया गया। राजस्थान पुलिस की सूचना पर अमेरिका की स्थानीय पुलिस ने गैंगस्टर अमित को गिरफ्तार कर लिया। IPS दिनेश MN ने बताया कि गैंगस्टर अमित शर्मा कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता था। लॉरेंस के कहने पर उसने कई बड़े कारोबारियों को जान से मारने की धमकी देकर करोड़ों रुपए मांगे। रुपए नहीं देने पर किराए के गुर्गे से कारोबारियों पर फायरिंग करवाई। अमित शर्मा के खिलाफ कई केस दर्ज हैं और पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। कुछ महीनों पहले पता चला कि अमित 3 साल पहले ही विदेश भाग गया था। वह भारत से दुबई गया, वहां से स्पेन पहुंच गया, बाद में स्पेन से कुछ अन्य देशों से होते हुए अमेरिका पहुंच गया था। पिछले 3 साल से वह विदेश में छिपकर गैंगस्टर के लिए काम कर रहा था। IPS का कहना है कि इस अपराधी का मुख्य कार्य गैंग के लिए फाइनेंस का काम संभालना था, जिसके लिए वह एक्सटेंशन मनी को विदेश में रिसीव करने और विभिन्न माध्यमों से गैंग के सदस्यों तक पहुंचने का मुख्य रूप से कार्य करता था। इसके अलावा इस गैंग के जो सदस्य भारत में विदेशों में छुपने के लिए भाग जाते थे, उनको विदेश में पनाह दिलाने और उनको पैसा उपलब्ध करवाया, उनके लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए थे। क्योंकि एक तरह से ये इवन जो रोहित गोदारा गया उससे पहले से ही 1 साल पहले से 2021 से ही लॉरेंस की तरफ से गोल्डी ब्रार की तरफ से पूरा नॉट जस्ट राजस्थान, पंजाब में भी टारगेट्स देना ये काम करते। दिल्ली के केसों में भी वांटेड है। नहीं, सबसे पहले वहाँ जैसे जिनकी जो प्रोसेस है सबसे पहले कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। कोर्ट में प्रोड्यूस करके उसके बाद चांसेस ये है कि वो मतलब वहीं से कंट्री हम यहाँ भेज दें, ऐसा भी हो सकता है। और अगर एक्सट्रेडिशन प्रोसेस चलेगा तो बाद में हमारी टीम जाएगी। ये शुरुआत तो गोल्डी ब्रार और रोहित लॉरेंस गैंग का ही था और अब रोहित गोदारा के साथ भी काम कर रहा है। गोल्डी ब्रार के लिए काम कर रहा है अभी भी। नहीं, ये डिब्बा कॉलिंग से मतलब ऊपर आदमी है। मतलब डिब्बा कॉलिंग तो वो इनके फुट सोल्जर्स करते हैं ये। तो ये मतलब डिब्बा मतलब ये कॉल जनरली कम करता था। जैसे कभी किसी को कॉल करके धमकाया हो, इस तरह का ये मतलब फ्रंट फेज नहीं था ये। मतलब बैकग्राउंड का पूरा जो चलाना है उस तरह का था इसका काम। नहीं, हमें करीब 1 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग जहाँ हमें इनपुट मिला उन कंट्रीज से हमने बात की। वहाँ हमने एक इंटरपोल रेफरेंस होता है, जैसे जो भी बाहर बैठा है उनको अरेस्ट करने के लिए हमें सीधे हम उस कंट्री को लिख नहीं सकते। हम CBI के थ्रू, इंटरपोल के थ्रू लिख सकते हैं। वो हमने लगातार काफ़ी इंटरपोल रेफरेंसेस भेजा है। 29 अप्रैल 2022 को श्री गंगानगर में अमोद कुमार भगत के घर पर फिरौती के लिए फायरिंग की गई, जिसमें अमित पंडित की अहम भूमिका थी। अमित पंडित ने लॉरेंस बिश्नोई से मिलकर यह फायरिंग करवाई थी। जिन लोगों ने फायरिंग की थी उनको अमित पंडित ने वाहन और हथियार उपलब्ध करवाए थे। इस प्रकरण में अमित पंडित फरार है। 26 जनवरी 2022 को पुरानी आबादी थाना पुलिस ने जसप्रीत सिंह उर्फ अमू नाम के व्यक्ति से अवैध पिस्टल व कारतूस बरामद किए गए थे। यह हथियार भी अमित पंडित ने उपलब्ध करवाए थे, जिसका प्रकरण संख्या 16/223 धारा 325 425 आर्म्स एक्ट में दर्ज हुआ। इसमें अमित पंडित चल रहा है।
20 जनवरी 2024 को उम्मेद कुमार नाम के अपराधी से 6 पिस्टल और 84 कारतूस अबोस बाईपास श्री गंगानगर में बरामद हुए थे। यह हथियार अमित पंडित और उसके गांव के योगेश स्वामी ने उपलब्ध करवाए थे। उम्मेद कुमार यह हथियार गोल्डी बरार के आदमियों को देने जा रहा था, जिस पर प्रकरण दर्ज हुआ। इसमें अमित पंडित चल रहा था। श्री गंगानगर निवासी सुनील शर्मा, जिसको अनमोल बिश्नोई द्वारा उसकी हत्या की धमकी दी गई थी, जिसमें अनमोल बिश्नोई, आरजू बिश्नोई और अमित पंडित ने मिलकर बदमाश शूटरों को सुनील की हत्या करवाने के लिए श्री गंगानगर में प्रयास किए थे। इनमें से अमित पंडित अनमोल बिश्नोई के द्वारा भेजे गए कुछ शूटर दिल्ली स्पेशल सेल द्वारा पकड़े गए थे, जिनमें इनकी भूमिकाओं का खुलासा हुआ था। सुनील शर्मा की हत्या की साजिश, प्रयास, संगठित आपराधिक गतिविधियों के संबंध में सुनील शर्मा द्वारा एक प्रकरण दर्ज हुआ। इस प्रकरण में भी अमित पंडित वांछित है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी कई प्रकरणों में वांछित चल रहा है। लिहाजा भारत का ये ऑपरेशन लॉरेंस बिश्नोई पूरी गैंग को खत्म करने और उसका सिकंजा कसने के लिए एक अहम कदम तो है ही, साथ ही ऐसा भी लग रहा है कि सलमान खान के जानी दुश्मन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सवाल भी उठता है कि अब क्या होगा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का अगला कदम, या फिर यही उसका द एंड हो जाएगा। तो आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।